अजीब बातें कर रहे हो। मैं पागल थोड़ी ना हूँ। इतने दिन हो गए कोई पागल आदमी मेरा पीछा किए जा रहा है। मैंने तो 2-3 गलत टर्न्स भी लिए, पीछे मुड़ के देखा तो फिर पीछे है। तुमने उसकी शक्ल तो नहीं देखी? नहीं ना, घबराई हुई थी, उल्टी सीधी ड्राइविंग भी कर रही थी। अब उसकी शक्ल देखने बैठ जाऊं मैं? थोड़ी सी हिम्मत कर लेनी चाहिए थी। शक्ल नजर आ जाती बस उसमें मनहूस की। असल में इतने खौफनाक वाकयात सुने मैंने, एहतियात कर रही थी। खैर, इंशाअल्लाह वैसा कुछ नहीं होगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उसे जानते हो। ऐसे लफामों के बारे में इतनी परवाह नहीं करते। वैसे भी तुम इतनी प्यारी हो कि किसी का भी दिल आ सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ मुझसे शादी कर लो। गार्ड्स के साथ बाहर निकलोगी तो ऐसे लोग झुक झुक कर सलाम करेंगे। मुझे बस थोड़ा सा वक्त और दे दो, उसके बाद जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। ओके। दादा दादा दादा। अरे मेरा शेर, हो गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है बेटा? बेहतर हूँ। ये क्या तुमने अपना ब्लड प्रेशर लो कर लिया? बस बाबा, होने वाली बात थी, हो गई। आप बताइए। अरे बेटा, तुम कुछ दिन और ठहर जाती, आराम कर लेती। आप भी तो घर में अकेले थे, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी आपकी, घर की। अरे बेटा, मेरी फिक्र मत किया करो, मेरा तो सारा दिन इंटरनेट पे गुजर जाता है। अरे दुर्वेशा, तुम तो कल आने वाली थी। कैसा है मेरा बेटा? आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो लगा दी थी, मुझे तो आना ही था। भाई अगर तुम नहीं आती ना कल भी तो मैं आ जाता, क्योंकि मैं अपने इस मंकी को बहुत मिस कर रहा था। अरे ये तो हमारे घर की रौनक है, हमारी खुशी है, और सबसे बढ़कर दादा के दिल का टुकड़ा है। बेटा, ये अरसल ने तुम्हारे जिम्मे कौन से काम लगा दिए, मुझे बता देती? बाबा, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स आई हुई हैं। अरसल ने बताया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो बस इसीलिए आई हूँ। भाई, गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही बात अच्छी है बेटा, सरकारी नौकरी। जो जिंदगी भर तक चलती रहती है। हाँ बेटा, बस एक दफा एंटर होने की देर है, बस फिर तो रिटायरमेंट के बाद ही निकलता है आदमी। बाबा, गवर्नमेंट जॉब की एक बात और भी बहुत अच्छी है। जिस घर में भी जाते हैं लड़की का रिश्ता लेने, बस गवर्नमेंट जॉब देखकर लड़की वाले रिश्ता दे देते हैं। तो शहवार को मैंने किसी लड़के के साथ देखा है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको बाबा ज्यादा पसंद है या मामा? दोनों। ऐसी बच्चा है ये। नहीं, किसी एक का नाम बताना पड़ेगा भाई, मामा या बाबा। से बाबा। मामा। अरसल, रोहान, बाबा तो रोने लग गए हैं, अब क्या करें? एक काम करते हैं, बाबा को आराम कर लो। Baba is faking. Baba is not crying. Then what is real crying? क्या असली में रोना कैसा होता है बताइए? जैसे कल नानी रोई थी। नहीं, नानी तो नहीं रो रही थी। But Hala was fighting her.
अच्छा चलें, एक और क्वेश्चन, बाबा बेस्ट फ्रेंड है आपके या मामा? बाबा। I'm happy. I'm gonna take you to the toy shop, okay? क्या गिफ्ट लोगे आप? अब बॉल। बॉल, चलो बैट भी ले लेना मेरी तरफ से। क्या छुपा रहे हैं आप? बता क्यों नहीं देते हैं कि पूरी बात क्या है? मुझे जितना मालूम था मैंने बता दिया। वो जैसी भी है हमारी बहू है और बहुएं घर की इज्जत होती है, लेकिन उसके इस अमल की तशहीर करके हम खुद पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। रहने दे, ऐसी बीवियों को तो चुटिया से पकड़ के घर से निकाल देना चाहिए। ऐसा बोलो, नबील सुन लेगा। फिलहाल तो वो आपके बेटे को उंगली से पकड़कर दूसरे घर शिफ्ट करेंगे। आप तो मुझे ऐसे ताना दे रहे हैं जैसे ये मेरा आइडिया हो। मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ। अच्छा, वो आदमी कौन था? कोई अता पता? नहीं जानता मैं। वक्त आने पर सारी हकीकत दुनिया के सामने खुद ब खुद आ जाएगी। तेरा मैं नहीं चाहता कोई ऐसी बात हो जिससे रजिया भाभी और दुरेफिशा को सुख के उठानी पड़े। बहू चाहे पीठ पीछे जो चाहे करती फिरे, चले हैं इज्जत बचाने। बहुत सालों बाद इज्जत बनाई है, क्या उसे भी खाक में मिला दूं? आप कब आए? पता ही नहीं चला। बहुत सारी बातों का बहुत देर के बाद पता चलता है। क्या मतलब? समझी नहीं। कुछ नहीं। अम्मी से बात करूं? आप रोहान को देखें। क्यों? अब तो नहीं हट हो रहा? हाँ? यू गुड एंड यू ब्रेव, राइट? बहुत ब्रेव सा बेटा है माशाल्लाह, है ना? नाइस। अरे तुम लोग आ गए? हाँ? ये इसे क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी मेरे बच्चे को? तुम लोग कहाँ थे? बाबा मेरा ध्यान कहीं और चला गया तो बस ये बहुत अचानक हुआ, ये मैं संभाल भी नहीं पाया। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, खाना वाना खा लो, जब तक मैं इसे देखता हूँ। आओ आओ मेरा बेटा, आओ मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। आई एम सॉरी दुरेफिशा, मानता हूँ मेरी गलती थी। आई एम सॉरी। सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो दुरेफिशा, प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ ना, गलती हो गई मुझसे। अब इस बात पर कितनी देर मुझसे खफा रहोगी? क्या हो गया तुम्हें? आपको क्या हो गया? माशाल्लाह हमारी शादी को इतने साल हो गए लेकिन कभी भी इस तरह से लॉस्ट नहीं हुआ। ऑफिस के कुछ मामलात थे जिनकी वजह से मैं फोकस नहीं था। आई एम सॉरी। ऑफिस के मामलात पहले भी रहे। आप मुझे बात बताइए, बात क्या है? नहीं, है सच कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, कुछ तो है जिसने आपको इतना परेशान कर दिया है। पहले मैं समझ तो लूं कि मसला क्या है आखिर। मैं खाना लगा रही हूँ, फिर बात करते हैं। नहीं,
मुझे भूख नहीं है। प्लीज तुम चाहो तो तुम खा लो।